किसके ज्यादा अच्छे से चिपकेगा। एक तरफ तो आपको बोल रखा है कि कंडक्टिंग वॉल है और एक तरफ वॉल बोल रखा है नॉन कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है। तो किसके अच्छे से ज्यादा चिपकेगा ये बलून, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ ऐसे एमसीक्यूज और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेस्ड होंगे किसी केस स्टडी पर। ओके, ये सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं आपके नए पैटर्न जो आ रहा है सीबीएसई का, उस पर बेस्ड होंगे ये सारे क्वेश्चंस। और इस वीडियो में आपको ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेंगी और पर्टिकुलरली हम एक टॉपिक के लिए एक कंप्लीट वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जिसमें कि आपको पूरा पैकेज मिल जाए उस वीडियो के अंदर कि क्या आपको समझना है, किस तरीके से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैं जल्दी से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जो नॉलेज आपको होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जहां पर भी मास प्रेजेंट है उस पे चार्ज होगा, हर चीज पे चार्ज होता है। ओके, आपके हेयर से लेकर के हमारे शूज में हर जगह चार्ज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर चीज किससे बनी हुई है, एटम से मिल करके बनी हुई है। और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। सो चार्ज होगा, हर जगह चार्ज होगा, जहां पर भी मास है वहां पर चार्ज होगा, ये चीज फिक्स है। चार्ज के बारे में और भी सारी चीजें हैं, जैसे कि चार्ज को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड्स क्या होते हैं, बाय रबिंग, इंडक्शन और फ्रिक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे मेथड्स हैं चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ये बात तो है कि आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज से कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस जो आप देखेंगे अभी, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल के नहीं है, इससे आपको जेई और नीट के अंदर भी काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। ओके, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे पास गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है हमारे पास, चार्ज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। मैंने जैसा कि आपको बताया कि चार्ज हमेशा किससे एसोसिएटेड होगा, मास से एसोसिएटेड होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इजिली ये ट्रांसफर कर सकते हैं इसको अपन आराम से चार्ज को। थर्ड जो पॉइंट है वो है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इस तरीके से आप चार्ज का कंजर्वेशन भी आप बता सकते हैं इस तरीके से। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड होता है चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर कोई भी बॉडी होगी तो उसमें हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होंगे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे कि सर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 60 स्टूडेंट्स हैं या फिर 100 स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं सर हमारी क्लास में तो 100.5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप। या फिर ऐसे भी नहीं बोल सकते कि 100.9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये भी चीज बिल्कुल गलत होगी। या फिर 90.9999 ऐसे भी नहीं बोल सकते, या तो वो 100 ही होंगे या फिर 101 ही होंगे, ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, इस चीज को अपन बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, कि यहां पर अपने पास n की वैल्यू क्या हम ले सकते हैं, हम डेसिमल्स के अंदर n की वैल्यू नहीं ले सकते। आपके पास जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगी वो डेसिमल्स में नहीं कर सकती। वो या तो 10 इलेक्ट्रॉन करेगी या 11 इलेक्ट्रॉन्स करेगी, 11 इलेक्ट्रॉन्स करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10.9 इलेक्ट्रॉन्स करे या 10.5 इलेक्ट्रॉन्स करे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इट इज द बेसिकली क्वांटाइजेशन जो होता है, क्या होता है कि हमारे पास दैट इज एनी बॉडी कैन हैव चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल, स्मॉलेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, तो ई की वैल्यू अपने पास ये दी हुई है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, दैट इज क्यू रेस्ट इक्वल टू क्यू मोशन। मतलब क्या है, रिलेटिविस्टिक जहां पर भी आपके पास आ गया, रिलेटिविस्टिक चीज का मतलब होता है कोई स्पीड जो हो उसकी सी के आसपास हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड सी के आसपास है। जैसे कि मान लीजिए एक 1 कूलम का अपने पास चार्ज है और इसको मैं अगर सी की स्पीड से फेंकूं या फिर c/2 की स्पीड से फेंकूं, तो क्या इसका चार्ज कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका चार्ज बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके चार्ज पर, ठीक है। तो क्यू रेस्ट जो है अपने पास वो क्यू मोशन के इक्वल होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें अगर इसे किसी भी स्पीड से फेंका जाए, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप अगर आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारे पास मास भी चेंज हो जाता है एक्चुअल में।
मास भी चेंज हो जाता है। अगर अपन रिलेटिविस्टिक स्पीड से फेंकते हैं, सी की स्पीड से फेंकते हैं, तो मास भी चेंज हो जाता है, टाइम डायलेशन होता है, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आपने बहुत बड़ी फेंकी है तो वो छोटी दिखने लग जाएगी आपको हाई स्पीड में। तो इस तरीके से चीजें काफी सारी चेंज होती है, लेकिन चार्ज जो है अपना वो चेंज नहीं होता, रेस्ट में भी उतना ही रहता है और मोशन के अंदर भी उतना ही रहता है। नेक्स्ट जो है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव करेगा तो वो वहां पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। ओके। 7 जो है, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। भाई जो एक्सीलरेटेड चार्ज होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, चार्ज की, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से हमारा एमसीक्यू चालू होता है। और सबसे पहली बात कि जब आप इस एमसीक्यूज को देखें तो आप वीडियो पॉज करके खुद का आंसर लिखें एक कॉपी पर, पेन लेकर के। इस क्वेश्चन का मैंने ये ऑप्शन दिया, ए बी सी डी, क्या आप ऑप्शन बता रहे हैं उसके अंदर, और आप कैलकुलेट करें कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एमसीक्यू बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, ओनली ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज द मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। ठीक, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज किया बॉडी को, पॉजिटिव किसी बॉडी को आपने क्या किया, भाई किसी बॉडी का मास m था, आपने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। पॉजिटिवली चार्ज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे के करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेके करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेके करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जाता है, तब जाकर के इस पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा, तो एक बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपसे पूछा है कि क्या इसका मास अफेक्ट होगा, क्या इस बॉडी का मास अफेक्ट होगा। तो आप जरा सोचिए, आप अपना पॉज कीजिए वीडियो, आंसर लिखिए, ठीक है, आंसर बता दीजिए आपका क्या आंसर आ रहा है, आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर। ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपने पास इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके। नाउ अगर मास आपने इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए हैं, तो क्या होगा, इसका मतलब कि इसका मास क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है नो, मास विल रिमेन द सेम। भाई मास तो कितना भी हो, कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा ही, तो ये ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लग रहा। फिर है यस, मास विल इंक्रीज। इंक्रीज कब होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते, ठीक है, हम तो क्या कर रहे हैं, इससे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। यस, मास विल डिक्रीज। ओके, नन ऑफ द अबव, ये तो हो नहीं सकता। तो हो सकता है किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास सी ऑप्शन मिल गया। यस, मास विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस बॉडी से ले रहे हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क बोथ एक्वायर चार्जेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का सोर्स क्या था वहां पर, मतलब चार्ज जो हुए, बोथ ग्लास रोड और जो सिल्क है दोनों के दोनों चार्ज हुए, इन दोनों का क्या रिलेशन क्या था, मतलब क्यों ये दोनों चार्ज हो गए, इनका सोर्स क्या था। तो देखिए, हर चीज किससे बनी होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक, एटम्स से मिलकर बनी होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, बी ऑप्शन दे रखा है ओनली प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, सी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। आप अपना आंसर लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, मैंने आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ सकते हो अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को या तो निकाल लोगे किसी चीज में से तो पॉजिटिव, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर दे दोगे इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही दो सिनेरियोज हो सकते हैं पॉसिबल। ओके, इन दोनों के अलावा कोई सिनेरियो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन्स को यूजुअली छेड़ा नहीं जाता। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियाई क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अंदर, बहुत ही अंदर होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इनको तोड़ने का मतलब है कि भाई आप न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो काफी ज्यादा रिस्की चीज है ये, और जो कि बहुत ही पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये चीजें करी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। ये ऑप्शन गलत होगा, ओनली प्रोटॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, बोथ नहीं हो सकते, नन ऑफ द वो तो है ही नहीं। तो इस तरीके से अपना जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा।
तो आप में से कई होगा ये बिल्कुल सही होगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं ईच अदर? एक बार सोच के देखिए, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? जरा सोचिए, आप अपना आंसर बताइए। ठीक, ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए एक 10 कूलाम का चार्ज हो, सोचिए एक बार 10 कूलाम का चार्ज हो, और एक आपके पास कोई भी चार्ज हो, एक बहुत ही कम क्वांटिटी का चार्ज हो, भाई आपके पास 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज हो, 10 माइक्रो कूलाम यानी 10⁻⁻⁶ कूलाम, इतने इस क्वालिटी का चार्ज हो। तो होता क्या एक्चुअल में, बेसिकली ये 10 कूलाम क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है इससे 10 माइक्रो कूलाम से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो होगा क्या, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर बहुत खतरनाक तरीके से पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश कर देगा और इधर की तरफ क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। इधर की तरफ ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इधर की तरफ क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। तो हो सकता है किसी सिनेरियो के अंदर जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, वो सिनेरियो कौन सा है कि एक चार्ज बहुत ही हायर क्वांटिटी का होना चाहिए और एक चार्ज बहुत ही लोअर क्वांटिटी का होना चाहिए। ओके, सो नो, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो है, यस इट इज पॉसिबल। यहां पर आप एब्सोल्युटली पॉसिबल लिख सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल, एब्सोल्युटली आप लिख सकते हैं कि भाई हर केस में करेक्ट होगा। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, तो यस इट इज ऑलवेज पॉसिबल। ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं है, अगर मान लीजिए 10 कूलाम रहता तब तो ये एक दूसरे को रिपेल करते, तो ये भी कंडीशन सही नहीं है। अब सी कंडीशन देखिए, यस इट इज पॉसिबल टी एंड सी। टी एंड सी का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, यस इट इज पॉसिबल इन सम केसेस। नो, नन ऑफ द अबव, तो ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपने पास क्या दिया हुआ है, एन इन्फ्लेटेड बलून इज चार्ज बाय रबिंग विद अ फर, विल इट स्टिक रेडियली टू अ कंडक्टिंग वॉल और इंसुलेटिंग वॉल? भाई किसके ज्यादा अच्छे से चिपकेगा? एक तरफ तो आपको बोल रखा है कि कंडक्टिंग वॉल है और एक तरफ बोल रखा है नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, तो किसके अच्छे से ज्यादा चिपकेगा ये बलून, ये आपको देखना है, ये आपको सोचना है। जरा सोचिए कि ये चार्ज है बिल्कुल, ठीक है, चार्ज है बिल्कुल, ये कहां पर, अब आप सोचिए कि कंडक्टर्स के अंदर और नॉन कंडक्टर्स के अंदर किन के अंदर चार्ज फ्री होता है? भाई इसके अंदर चार्जेस को कोई काम नहीं होता, ये क्या होता है, फ्री घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उनको चार्ज करके एक जगह पर जल्दी से एक्यूमुलेट कर देगा, है ना। अगर ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जल्दी से क्रिएट कर लेगा और हायर क्वांटिटीज में कर लेगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज फ्री घूम रहे हैं। लेकिन नॉन कंडक्टिंग वॉल के साथ क्या सिनेरियो होता है कि भाई यहाँ पर चार्जेस ऐसे नहीं फ्री फुकट के मिलते, यहाँ पर मिलेंगे लेकिन इनको क्या है, इस बलून को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बलून को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के 2-4 मतलब इस तरीके से कम क्वांटिटीज में यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा। लेकिन इन दिस कंडक्टिंग वॉल केस यहां पर फास्टर होगा एज कंपेयर टू नॉन कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, और ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, तो यहां पर जो है ये इसके ज्यादा अच्छे से अटैच हो सकता है, स्टिक हो सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कंडक्टिंग वॉल। ओके, तो कंडक्टिंग वॉल के आराम से जो इन्फ्लेटेड बलून है, जो फूला हुआ गुब्बारा है, जो चार्ज है, वो आराम से कंडक्टिंग वॉल के स्टिक हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। देखिए सेंट्रल फोर्स का सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। सेंट्रल फोर्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा, नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ऐसे फोर्सेस जो एक लाइनिंग ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, है ना, एक लाइन ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या लाइन ज्वाइनिंग पे काम करता है, एक लाइन पे काम करता है। एक लाइन पे सोचिए काम करता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है क्या वो एक लाइन ज्वाइनिंग पे है? हाँ है तो सही, लेकिन कोई ऐसे बोले स्टूडेंट कि सर मैं तो इसको यहाँ रख देता हूँ, अब क्या ये लाइन ज्वाइनिंग पे है? जरा सोचिए,
क्या ये लाइन ज्वाइनिंग पे है? 1 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है, 2 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है, पहले 1 कूलम यहाँ रखा था, 2 कूलम यहाँ रखा हुआ था। क्या ये लाइन ज्वाइनिंग पे है? बिल्कुल है। यहाँ पर क्या लेके लाइन नहीं जा रही है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। यस इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ओके, तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर इजिली दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कि भाई एडिटिविटी होती है, क्वांटाइजेशन होता है, कंजर्वेशन होता है, ये सब चीजें तो होती है। तो यानी कि अपना आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आई होप सबने कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैन अ बॉडी हैव चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या एक बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है? देखिए अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर समझ में आ गया होगा तब तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा अब तक। Q इक्वल टू एन होता है अपने पास। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और E की वैल्यू आपको पता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो -19 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये आपके पास आ गया 8/16। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1/2 को अपन लिख सकते हैं 0.5। क्या n की वैल्यू पॉसिबल है क्या? 0.5 कभी पॉसिबल है? आपको पता ही है कि n क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्वांटाइजेशन के अंदर तो इट इज नॉट पॉसिबल। नो इट इज नॉट पॉसिबल, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई देखो क्वांटम नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं। और काफी सारी चीजें होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आप निकालते होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th क्लास में। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती है आपके पास जिसके अंदर की ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, क्वांटम नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम नंबर का एक्सपेरिमेंट कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि जिसने एस्टैब्लिश किया कि भाई क्वांटम नेचर भी इलेक्ट्रिक चार्ज शो करता है? क्या वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था? क्या वो चार्ल्स डुफे का एक्सपेरिमेंट था? मिलिकन्स का एक्सपेरिमेंट था? या नन ऑफ द अबव था? देखिए चार्ल्स डुफे जो भाई साहब थे, इन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने मेरा चार्ज वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पे मिल जाएगी। पहले उसे देखिए कंप्लीटली, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। 3D के अंदर बताया हुआ है कि चार्ल्स डुफे ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए और किस तरीके से उनको मिला पॉजिटिव नेगेटिव या फिर वेट्रियस और रेजोनेंस जो चार्ज था वो किस तरीके से उन्हें मिला। ओके, तो फेराडे के एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है EMI के अंदर यूज करते हैं। अगर आपने अभी नहीं पढ़े EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आप थोड़े दिनों बाद आप पढ़ लेंगे EMI क्या होता है। ओके, तो फेराडे के एक्सपेरिमेंट्स तो उधर काम में आए थे, लेकिन फेराडे शानदार साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा हो, नाम सुना हो, तो उनका एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि रिलेटेड था E/m से, है ना। E/m इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका मास का रेशियो उन्होंने फाइंड आउट किया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड था। और यही जो एक्सपेरिमेंट था वही क्या शो करता है? इसके क्वांटम नेचर को शो करता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि आपको, अगर ये आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगा होगा। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो हो सकता है CBSE इस बार इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पिक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के डरिए मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए पहले समझिए इस चीज को, केस स्टडी का क्वेश्चन हो सकता है ये कि जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, A, B, C, D, E, 5 केसेस हैं अपने पास। यहां पर ये जो है ये मेटेलिक स्फीयर है, ये जो है वो मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है ये जो है इंसुलेटिंग स्टैंड है। ओके, तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, यानी चार्ज नीचे फ्लो नहीं कर सकता। तो देखिए ये कुछ अरेंजमेंट था, ये स्फीयर 1, स्फीयर 2, इसके पास में हम क्या लेके आए? एक रॉड लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द चार्ज प्रेजेंट इन द मेटल स्फीयर इन द लास्ट केस ई वाले केस में फाइनल रिजल्ट में आपके पास क्या, मतलब कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? तो सोचिए अगर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? इधर की तरफ जस्ट पॉजिटिव चार्ज। ओके, फिर
हमने क्या किया, दूर दूर रख दिया, तो भाई इधर भी माइनस 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 ही रहेगा इस टाइम पर भी, और इधर भी क्या रहेगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब इसको हटा लिया तो क्या हो जाएगा, ये धीरे 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 इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा। और फाइनली जब इनको दूर दूर रखेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, ये तो पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, देखिए मेटल फर्स्ट क्या है, नेगेटिव चार्ज, और मेटल सेकंड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अपना जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ए वाला। मेटल वन, फर्स्ट मेटल इज नेगेटिवली चार्ज और सेकंड मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। और ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और मेटल वन एंड मेटल टू हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज। सेम नेचर तो कैसे हो सकता है यार, माइनस प्लस होगा ना, है ना। तो इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता। द डाटा गिवन इज इनसफिशिएंट, भाई ये वाला ऑप्शन तो देखो नहीं है। अगर किसी को लगा हो कि डी ऑप्शन हो सकता है तो डाटा आपके पास सफिशिएंटली गिवन है। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन ए आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मान लीजिए कि सेम टू सेम वही चीज थी, मेटेलिक स्फीयर, इंसुलेटिंग स्टैंड, और पॉजिटिव रोड को लेके आया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आप पकड़ के खड़े, मान लीजिए आप नहीं तो आपका दोस्त पकड़ के खड़ा है, ठीक, तो और वो किस पे खड़ा है, वो अर्थ पे, बिल्कुल ग्राउंड पे खड़ा है। तो आप लगभग, मेरे को लग रहा है काफी सारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, अब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, यहां पर अपने पास नेगेटिवली तो यहां पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंड में ऐसे यूं नीचे जाकर के, इधर ये ग्राउंड में नीचे जाकर के ये इधर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ फ्लो हो जाएगा, ग्राउंड के अंदर नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो बॉडी बचेगी हमारे पास, वो क्या बचेगी, वो पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज बचेगी। व्हाट विल बी द चार्ज प्रेजेंट इन द मेटल स्फीयर बी। बी वाले में भैया क्या चार्ज प्रेजेंट है ये आपको बताना है, तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आंसर दे सकते हैं इजीली। बढ़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है हमारे पास, व्हाट विल बी द चार्ज प्रेजेंट इन द मेटल स्फीयर बी। देखिए आपको ये बताना है कि कौन सा चार्ज इस मेटल बी में प्रेजेंट होगा। देखिए अगर आपने बहुत सारे जो पीछे वाले देखे हो अच्छे से, अगर उनको समझ लिया होगा तो आपको अभी पता लग चुका होगा। ये यहाँ पे माइनस प्रोड्यूस हो गया, इधर प्लस प्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो इस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, माइनस, और इधर की तरफ प्लस, क्योंकि इसको किसी ने छुआ भी नहीं है। ठीक, तो व्हाट विल बी द चार्ज प्रेजेंट इन द मेटल स्फीयर बी। बी वाले में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्जेस इन इक्वल अमाउंट, बिल्कुल सही, कि भाई जितना नेगेटिव प्रोड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। द डाटा गिवन इज इनसफिशिएंट, नहीं, डाटा तो पूरा गिवन है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट इन द मेटेलिक स्फीयर। देखिए मैंने ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि लैंग्वेज चेंज कर सकता है आपके पास, है ना। लैंग्वेज अगर चेंज करके पूछ लिया तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दो अलग अलग क्वेश्चंस बनाए इसके लिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेटल बी में जो है उस पर नेट चार्ज कितना है। मेटल बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल बी पे नेट चार्ज कितना है। तो अगर आप नेट चार्ज निकालने की कोशिश करोगे, बिल्कुल सही है आपका, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि नेट चार्ज क्या होगा भाई, जब दोनों इक्वल अमाउंट में है तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए। नेट चार्ज अगर आप निकालेंगे तो दोनों का क्या आएगा, बिल्कुल सेम। ये नेगेटिव चार्ज जितना उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0। ठीक है, नेट चार्ज क्या आएगा, 0। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर इजिली दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड एज इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ठीक, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास गिवन है कि एक सोप बबल है। सोप बबल भाई क्या होता है, सोप बबल इस तरीके से मान लीजिए ये सोप बबल है। ओके, आपने अगर मान लीजिए इसको नेगेटिव चार्ज दिया या पॉजिटिवली चार्ज दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दो या फिर पॉजिटिव चार्ज दे दो। अपने पास दिया हुआ है कि भाई नेगेटिव चार्ज दिया, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज दिया आपने, तो क्या होगा, इसकी सरफेस पर नेगेटिव 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 खूब सारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे
रिपेल करेंगे एक दूसरे से, तो क्या करेंगे, साइज को बड़ा करना पड़ेगा अपनी जगह को अच्छे करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। भाई आप उसके टच नहीं होना चाहते, आप दूसरे नेगेटिव चार्ज के टच नहीं होना चाहते, तो क्या करोगे, इससे दूर जाओगे। जब दूर जाओगे तो अपने आप ही सरफेस बढ़ेगी, तो सरफेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। चाहे आप इसको नेगेटिवली चार्ज दो, चाहे आप इसको पॉजिटिवली चार्ज दो, दोनों केसेस में, दोनों सिनेरियोज के अंदर जो सरफेस है, जो रेडियस है इसकी, क्या होगी, ये एक्सपैंड होगी, इंक्रीज होगी। सो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। इट ऑलवेज इंक्रीजेस इन बोथ केसेस। अगर आप नेगेटिव चार्जेस दोगे या पॉजिटिव चार्जेस दोगे तो दोनों केसेस में क्या होगा, ये सेम टू सेम इंक्रीज करेगा अपनी साइज को। अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो इस तरीके से दिखेगा, और पॉजिटिव चार्ज दिया तो प्लस 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 इस तरीके से दिखेगा। दोनों केसेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होकर के इसकी साइज क्या होगी, एक्सपैंड होगी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 into 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होना चाहिए, ये अपन को पूछा है। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है अपने पास। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है, आपको पता ही है। N की वैल्यू क्या है, 12.5 into 10⁸, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10⁻⁻19। ठीक, ये अपने पास क्या आ जाएगा, कूलम। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, देखना। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ जाएगा 20 इंटू, और इनको सॉल्व करने के बाद अपन लिख सकते हैं -11। तो इसको अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे 0 है ही, तो इधर की तरफ एक 0 हटा देते हैं अपन, 10⁻⁻10। ओके, एक 0 ऐड कर दिया मैंने, तो 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन आ रहा है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके की कुछ कैलकुलेशन बेस्ड, छोटे मोटे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 क्वेश्चन है हमारे पास। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑफ 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई नाम देखने लेना हमसे, 75 kg है, 75 किलो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा वो अपन को पूछा है। ओके, तो 75 kg इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास चार्ज होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारे पास, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको कैसे निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए टोटल मास कितना दे रखा है, टोटल मास दे रखा है इसका 75 kg, और जो हमारे पास मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है उससे इसका डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो 75 kg अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इनको डिवाइड करो आप, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 75 अपॉन में, देखिए इसको 9.1 तो होता है, लेकिन इसको फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप इसको 9 भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर 9 एज्यूम करके कर रहा हूँ आगे। तो अगर 9 एज्यूम कर लें इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻, ये तो 31 ऊपर चला गया, 25/3। ठीक है, 3 से हमने इसको क्या किया, दोनों साइड डिवाइड करके 25/3 लिख दिया इंटू 10⁻31। ये तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो Q इक्वल टू क्या होता है, भाई अपने पास n ही होता है। n की वैल्यू आई चुकी है 25/3 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 13.3 इंटू 10⁻12। ठीक, आपको इस फॉर्म में लेके आना है आंसर, इस फॉर्म के अंदर आंसर लेके आना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दो आप। ठीक, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻13 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो 10⁻13, और डिवाइड करोगे तो 1.33 हो गया। ओके, अब आपको देखना है कि क्या ये ऑप्शन होगा 13 वाला, या फिर ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकते, 10⁻14 आगे। ठीक है, तो आपकी या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। लेकिन आप सोचिए कि आपको निकालना किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव माना जाता है। अगर प्रोटॉन्स के लिए पूछा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अपने पास ऐसे बोला होता है कि भाई किसी बॉडी से निकाल लिए गए हैं, तो उस केस में क्या होता, उस केस में अपने पास पॉजिटिव आंसर आता। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा गया है, एम्फेसाइज करके इस वर्ड पे। तो हमारे पास माइनस का आप लगाइए, क्यों, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था प्लस माइनस एनी। ठीक है, प्लस माइनस एनी का मतलब ये होता है कि प्लस फॉर पॉजिटिविटी, माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ए।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी सारे कंसेप्ट इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अ मेटल स्फीयर, अ सिलेंड्रिकल conductor and a conical conductor are mounted on a insulated stand such that they are in electrical contact. Okay, electrical contact के अंदर है सारे के सारे। A highly charged ebonite rod is brought near sphere x के नियर इसको हमने क्या रख दिया, इसको रख दिया। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है ना, तो यकीन मानिए कि आपका बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट हो चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसमें से 16, 17, 18, 19, 20 हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दीजिए कि क्या आना चाहिए इसका आंसर। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं 16 क्वेश्चन से। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड पर क्या चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एबोनेट रोड को यहाँ पर लेके आते हैं, तो देखिए एबोनेट रोड को अगर आप लेके आते हैं यहाँ पर, तो एक्स वाई जेड पर किस तरीके का चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। वो इस तरीके का कुछ देखने को चार्ज मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर आपके पास क्या शो होगा, यहाँ पर आपके पास इस तरीके का शो होगा कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरीके का पॉजिटिव पॉजिटिव सिनेरियो सेट हो जाएगा यहाँ पर। और इधर की तरफ आपके पास क्या होगा, इधर की तरफ बिल्कुल ही इधर की तरफ नेगेटिव 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 चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सिनेरियो यहाँ पर आपके सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस के लिए एक्स तो क्या हो जाएगा भाई पॉजिटिव, जेड क्या हो जाएगा नेगेटिव, जो कि दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये सारे के सारे पूरी एक ही बॉडी है, तो बीच वाली बॉडी क्या रह जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल। तो वाई जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकते थे। ये 16 क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो 17 क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं इजीली। यहां पर आपके पास दे रखा है इफ कंडक्टर जेड इज अर्थिड। भाई जेड को क्या कर दिया, इस बार इसने अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी। जेड की अर्थ का सिंबल यही होता है, आपको पता ही है, अर्थिंग का सिंबल ये होता है। तो अर्थ कर दिया है, फिर आप पकड़ के खड़े हो गए इसको। ओके, और चार्ज जो है इसका नीचे की तरफ भेज रहे हैं। जेड इज अर्थेड फॉर अ मोमेंट एंड एबोनेट रोड इज रिमूव्ड। भाई इसको हटा लो इसको साइड में रख लो इसको। ओके, एंड रिमूव्ड एंड स्टेट द चार्ज ऑन एक्स वाई एंड जेड। भाई एक्स वाई जेड पे क्या चार्जेस रहेंगे। अब इसको ग्राउंड कर दिया और इसको हटा लिया, तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव था, तो इसके ऊपर पहले से ही क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव था पहले से ही। ठीक, और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस थे वो कहां चले गए, ग्राउंड के अंदर चले गए। नेगेटिव चार्जेस कहां चले गए, ग्राउंड के अंदर चले गए। तो जब इसको हटा लिया गया तो अब इसने क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो फुल्ली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इन सब में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अब कोई यहाँ पर पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए रहा ही नहीं, क्योंकि इसको भी हटा लिया आपने। तो इस तरीके से जो सारे के सारे जो होंगे ना एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अपन ये बोल सकते हैं, नेक्स्ट में ये बोल सकते हैं कि ऑल द थ्री बिकम पॉजिटिवली चार्ज, एक्स वाई एंड जेड, ऑल द थ्री बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 18। उससे पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18। इन द प्रेजेंस ऑफ द एबोनेट रोड कंडक्टर वाई एंड जेड आर रिमूव्ड, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ देम। भाई ये तो प्रेजेंट ही था, इसके प्रेजेंस में ही क्या किया हमने, वाई पहले जेड को रिमूव किया और फिर वाई को रिमूव कर दिया। ओके, पहले जेड को रिमूव कर दिया और फिर वाई को रिमूव कर दिया। तो सोचिए जरा, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या था, ये माइनस माइनस सॉरी ये प्लस 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 बन रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पे माइनस 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 क्रिएट हो चुका था। अब आप जब इसको जेड को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। जेड क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब इसको हटा लोगे आप, इसको हट ही जाएगा ये, तो यहाँ पर प्लस है तो इधर की तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसको भी बाद में आपने हटा लिया, तो वाई के ऊपर भी कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर एक्स जो है इसको भी हटा लेने के बाद यहाँ पर एक्स जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इधर की तरफ इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, इसको भी हटा लेने के बाद। ठीक है, तो एक्स अपने क्या बच जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों तरफ दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजिली दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो दे रखा है 19th क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व लाइटेड कैंडल प्लेस नियर द पॉइंटेड ऑफ जेड। भाई यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक कैंडल रख दी, ठीक है। क्या होगा कैंडल रखने से, देखना। देखिए ये जो सरफेस है ना, ये बिल्कुल पॉइंटेड है। यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाना चाहूंगा। एक कंसेप्ट होता है, उसका नाम होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, भाई वो वाला कोरोना नहीं, कोरोना डिस्चार्ज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कॉर्नर्स पे जो चार्ज होते हैं ना, कॉर्नर्स पे जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, एज कंपेयर टू इधर की तरफ ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वाई ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि सिग्मा क्या होता है अपने पास, क्यू अपॉन ए होता है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो सिग्मा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के। भाई यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप बहुत ही कम जगह पर, मतलब कम बिल्कुल एक कॉर्नर सा है आपके पास, तो वहां पर क्या होगी, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर क्या होगा इस कैंडल के साथ, बिकॉज द एक्सेस ऑफ चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ चार्ज डेंसिटी एट द पॉइंटेड एंड ऑफ द कंडक्टर जेड, इट आयनाइज द सराउंडिंग। ये क्या करेगी भाई, आयनाइज कर देगी सराउंडिंग एयर को, आयनाइज कर देगी बिल्कुल तगड़ी तरीके से। और यहाँ पर आयनाइज करने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर सराउंडिंग एयर को इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस होगी, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस होने से जो फ्लेम होगा वो क्या होगा, इससे दूर भागेगा, इससे अवे की तरफ, इधर की तरफ भागेगा फ्लेम। ओके, आप जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है छोटी सी क्लिप में, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो कोरोना डिस्चार्ज है वो किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। तो आप यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, एक अलग कंसेप्ट भी आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं कि हाँ कोरोना डिस्चार्ज, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक ये था एक कंसेप्ट जो यहाँ पर यूज हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट जो है 20, वो है द एबोनाइट रोड इज मेड टू टच एक्स। भाई अब टच ही कर लिया, इसके टच ही कर दिया बिल्कुल ही तगड़ी तरीके से, तब क्या होने वाला है इस पे, तब इस पर क्या होने वाला है, जब इसको टच ही कर दिया तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ओके, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे ये तीनों के तीनों। तो इस तरीके से हमने 16, 17, 18, 19, 20 इन क्वेश्चंस के आंसर इस केस स्टडी पर बेस्ड जो थे उनको दे दिया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, नीचे आप इस क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार, अच्छे से समझिए और क्या होगा इसका आंसर, इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक, जो भी मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन लगेगा उस कमेंट को मैं पिन करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके गाइज, अगर इस वीडियो में आपको जरा भी कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये एमएसक्यूज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।